जी हमारे पास जो है सबसे पहले ये कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो समझना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ट्रायंगल हो सकता है यहाँ पे आपके पास बनी हुई हो, डेट इज ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें ये जो एंगल होता है इसको हम बोल देते हैं 90 डिग्री एंगल। ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब यहाँ भी इस जो आपको क्वेश्चंस गिवन है उसमें भी आप देखें कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री के सामने बिल्कुल सामने जो होता है ना, जो लेंथ होती है उसको हम हाइपोटेनस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का हम स्पेलिंग HYPO हाइपो TENUS हाइपोटेनस। ये इस तरह होगा तो इस तरह, ठीक है। हाइपोटेनस पहले इसको देख लेना, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस इन सबको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हाइपोटेनस है, ये वाली साइड इसको हम H से भी डॉट कर देते हैं। उसके बाद ये जो साइड होती है ये होती है परपेंडिकुलर, बिल्कुल ऊपर की तरफ, और जो उसके साथ नीचे होती है इसको हम बोल देते हैं बेस। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है ना, लेट्स सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हमारे पास H है, ये B है, स्मॉल b कह लें, ये B है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर थ्योरम जो है वो ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर। ये फार्मूला आपने एज इट इज याद रखना है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? इसकी बजाय इसकी वैल्यूज पुट इन करनी। अब आपने वैल्यू इसमें पुट करनी, ठीक है। अगर आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखें यहाँ सॉरी स्क्वायर, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला जो पार्ट है इसमें वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आप फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आप फाइंड करेंगे तो इसमें ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल थी, पहले सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, उसके बाद उसकी लेंथ सेम ऐसे ही ट्रायंगल एक ड्रा कर लेते हैं। इसमें ट्रायंगल जो थी वो थी, एक लेंथ ये हमारे पास, एक लेंथ ये है, और थर्ड वन ये। इसमें ये 90 डिग्री एंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लिख के दिया था, वो कुछ इस तरह था। जो लेती है ना क्या लेंथ, ये नहीं ये बेस है। अब ये देखें, सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना होगा कि इसको क्या कहना। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो नीचे की तरफ होती है उसको हम बेस बोल देते हैं, और इसके जो सामने होता है वो आपको पता क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है। जो ऊपर की तरफ होती है वो आपके पास क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, और ये सामने वाली क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर हाइट होती है। हाँ परपेंडिकुलर हाइट। अब यहाँ पे 6 है, परपेंडिकुलर 6 है ना, 6 का ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस b है, बेस है 8, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हाइपोटेनस। वो हमने फाइंड करना, उसको हम एज इट इज 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देंगे स्क्वायर जो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 36 प्लस 64 100 हो जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है 10। यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो हमारे पास इसमें जो हाइपोटेनस की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो हमारे पास क्या बनेगी जी 10 बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चे 10 बन जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड एग्जांपल पर मूव करते हैं। समझ आ गया? क्लियर? सेकंड एग्जांपल जो थी वो हमारे पास कुछ इस तरह है, ये देखिएगा, ठीक है। डायग्राम हमारे पास ऑलरेडी ड्रा है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले थ्योरम हम लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए ये क्या है हाइपोटेनस है। अब मुझे बताएं कि परपेंडिकुलर किधर है। परपेंडिकुलर ये है, कौन सा वाला
उसको नाम बोल दें, ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, और जो बेस है वो क्या है, 12 अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाइपोटेनस तो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है 5 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर और जो बेस है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट नहीं चेंज होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है 5 है, और जो बी है वो क्या है 12 है, बेस हाइपोटेनस एज इट इज 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करना है। अब देखें जी जहाँ तक आपसे पॉसिबल हो सकता है, ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा 13। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। सो हमारे पास का ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई है 30। क्लियर है, जी क्लियर है। और उसके बाद देखते हैं हम थर्ड वाला पार्ट। फिर मैं रेजिस्टर सॉल्व करूंगा। देखें इधर, अब ये ट्रायंगल थोड़ी सी अजीब सी बनी हुई है, हम ज़रा इसको सेट करते हैं पहले। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास है, जी तरफ आ जाएगा ना, ये हाइपोटेनस है, ये तो 90 डिग्री, इसके सामने क्या हाइपोटेनस है वो फाइंड करना है। अगर हम इसको ऐसे कर रखें तो ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, और ये बेस पे हम 8 सेंटीमीटर रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेस है, अगर हम ट्रायंगल कुछ इस तरह ड्रा करके इसको मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसको ड्रा किस तरह करना है, ताकि ये साइड है एक, उसके बाद सेकंड वन, और ये क्या है थर्ड। यहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस आपसे क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर बेस क्या है 8 सेंटीमीटर आ गया शेप खोलनी है ना इसमें। जी, परपेंडिकुलर क्या है 15 सेंटीमीटर आ गया, हाइपोटेनस सामने क्या करना है फाइंड करना है, हाइपोटेनस क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फार्मूला वही लगाते हैं, बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उल्टा नहीं करना, कर सकते हैं आप, इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर 15 है ना, परपेंडिकुलर 15 आ गया, तो बस स्क्वायर की लोग रखना होता है। ऊपर स्क्वायर आ जाएगा ना, उसके बाद बेस जो है वो हमारे पास क्या 8 है। ठीक है, उसके बाद क्या हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद 15 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 15 स्क्वायर क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर लेने कैलकुलेटर आप यूज कर लें, 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आ जाएगा 225। इसके लिए हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, 64 इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा, 225 प्लस 64 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 289 इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। अब 289 का जो स्क्वायर रूट होता है बेटे वो आपके पास 17 होता है, क्या आता है 17, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास इसके लिए जो हाइपोटेनस की वैल्यू वो क्या बन जाएगी 17 बन जाएगी। ठीक है, 17 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि उसमें आपको अगर आप ऑब्जर्व करें देखें तो उसमें बच्चे आपके पास ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है, वो तो गिवन है। फिर इसका मतलब है कि हाइपोटेनस क्या है आपके पास 15 सेंटीमीटर है, और इसके लिए जो बेस है वो क्या है 9 सेंटीमीटर है, बेस क्या है 9 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, फिर फार्मूला सेम होगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो उसके में हम क्या करेंगे भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, बेस की जो वैल्यू है वो 9 है, ये देखिए 9 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर की वैल्यू क्या 15 है, 15 का स्क्वायर हम क्या होगा पहले भी हमने फाइंड किया था, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 इज इक्वल टू 225।
अब ये 81 जो है ना वो यहाँ पे प्लस का, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 225 में से 81 माइनस करें, हाँ बोले। मिक्स कर दे, लेकिन हर वक्त ये बेस होती है ना ये। जी 144 ख्याल रखना होता है, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री होता है उसके सामने हाइपोटेनस है, ठीक है। अब 144 का स्क्वायर रूट अगर लें तो वो आंसर आ जाएगा 12 आएगा। हाँ वो 72 प्लस 72 वो और चीज़ होती है, ये वो प्लस करने से आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट और चीज़ होती है, ठीक है। स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए भी हम एक लेक्चर जो है ना वो रखेंगे ताकि आपको स्क्वायर रूट जो फाइंड करना आ जाए कि स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आ गया, 12, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं, एक और क्वेश्चन है, ये देखें, ये भी वही चीज़ है। अब इसको हम फाइंड कर लें, जरूर थोड़ा सा पॉइंट्स में डिफरेंस हो जाएगा। इसमें भी जो बेस है वो क्या 6.4 है, 6.4 मीटर ले लेते हैं। और जो हाइपोटेनस है आपको पता है 90 डिग्री के सामने होती है, वो क्या है 90 डिग्री से 8 है, 8 मीटर है। और इसका मतलब है परपेंडिकुलर, आपने 8.0 लिख लो या 8 लिख लें, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये जरूरी यहाँ पे कोई वैल्यू ना परपेंडिकुलर नहीं, जरूरी नहीं, उसको हम बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी डायंगल कुछ इस तरह की है कि हमें नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर या बेस कर एक साइड ही फाइंड करनी, तो आप परपेंडिकुलर कह लें, उसको बेस कह लें, ठीक है। अदरवाइज इसको ड्रा करके आपने मेंशन कर दें कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। अब फार्मूला हम लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, बेस क्या है आपके पास 6.4 है और हाइपोटेनस क्या है 8 है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 6.4 का स्क्वायर लेंगे, 6.4 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर यूज कर लें, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 या 6.4 का स्क्वायर 40.96 आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसी तरह अब ये जो प्लस का है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 40.96 हो जाएगा। अब आप दोनों को माइनस कर देंगे, 64 माइनस 40.96, 40.96 आंसर आ जाएगा 23.04। 64 माइनस 40.96 आंसर क्या आ जाएगा 23.04। अब इसी का ही आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो P की वैल्यू है वो आ जाएगी 4.8 और इसको हम मीटर में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं इसको हम, मीटर्स में, ठीक है। ये हमारे पास P की परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है, ठीक है।